श्री अशोक चौधरी पहुंचे थे बिलासपुर। मैं उनके बारे में आपके मतलब आपकी नहीं पार्टी के मंत्री हैं। हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। ये जो लोग बोलते हैं अपना इच्छा से बोलते हैं। न्यायिक जांच चल रही है तो अरे भाई एक मिनट सुन। सर बतौर मंत्री वो पहुंचे, 5 लाख का चेक भी दिए। पैसा है दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की बात करेंगे और भरत तिवारी एनकाउंटर मामला जनता दल यूनाइटेड में ही तनातनी की वजह बन गया है, एनडीए में तनातनी की वजह बन गया है और एक तरह से कहें कि चिराग पासवान का बिलोटी जाना और फिर अशोक चौधरी का बिलोटी जाना, इन दो राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस तनातनी को बढ़ाया है। चिराग पासवान की बात हमने की है और कई बार की है, अशोक चौधरी की भी बात की है, लेकिन अशोक चौधरी की बात करेंगे। अशोक चौधरी जाते हैं, भरत तिवारी के परिजनों से मिलते हैं और भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के बाद वो 5 लाख का चेक भरत तिवारी के पिताजी को देते हैं और बाकी इनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठाते हैं, नकली बंदूक की बात करते हैं। अब अशोक चौधरी को अपनी ही पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है। अशोक चौधरी के खिलाफ 2 मंत्री बोल चुके हैं और दोनों जनता दल यूनाइटेड के कोटे से ही हैं। अशोक चौधरी बिलोटी गए और जेडीयू और बीजेपी कोटे के पहले मंत्री जो बिलोटी गए, जिन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, तो एक तरफ थोड़ी तारीफ भी हो रही है, उनकी चर्चा भी खूब हो रही है और यह भी चर्चा है कि अशोक चौधरी अपने मन से गए नहीं होंगे। बिलोटी जाने से पहले और बाद में नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लेकिन उनको लेकर पहले मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने इनकाउंटर को लेकर जो बयान दिए हैं वो उनकी निजी राय हो सकती है, ये उनका निजी व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये पार्टी की राय और सरकार की राय नहीं हो सकती है। अब जेडीयू कोटे के ही एक और मंत्री का बयान आया है, भोजपुर के इलाके से ही आते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, योजना एवं विकास विभाग के मंत्री हैं और भगवान सिंह कुशवाहा ने तंज कसा है अशोक चौधरी पर। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई अशोक चौधरी तो गए, उन्होंने पैसे दिए भरत तिवारी के परिजनों को, उन्होंने कहा उनके पास पैसा है, वो दे सकते हैं। अब हम भगवान सिंह कुशवाहा का पूरा बयान आपको सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा है और आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ये सवाल बाद में नहीं है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उससे पहले तो यही सवाल नहीं है क्या कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू के 2 नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और अशोक चौधरी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने श्रवण कुमार के बयान के बाद एक पोस्ट किया जो हमने आपको दिखाया सोशल मीडिया पर और उन्होंने संवेदनशील होने की नसीहत एक तरह से दी। उन्होंने कहा कि जहां नेतृत्व संवेदनशील होता है, जहां संवेदनशीलता होती है, वही नेतृत्व सार्थक होता है। तो बहुत खेल चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, वार पलटवार सब कुछ चल रहा है। फिलहाल भगवान सिंह कुशवाहा का मामला नया है, अशोक चौधरी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बयान सुनिए मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का। लगभग सभी पंचायतों में ये शिविर का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री भाई सम्राट जी के सोच है कि सरकार जनता के बीच जाए और उनकी समस्या को सुने और उसमें उन्होंने कहा है कि जो आवेदन शिविर में जिन लोगों की इच्छा होगी आवेदन देने का, यदि आवेदन आएगा तो उस विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा और विभाग को निर्देशित है कि 30 दिन के अंदर उस मामला को हल करिए और नहीं तो प्रशासनिक पदाधिकारी पर या उस उक्त पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो ये आवेदन बहुत सारे आया है, ऊर्जा विभाग से आया है, खनन विभाग से आया है, क्या हो गया, तो ये सब आया है। तो ये सब अभी आ रहा है। लगभग कल भी कुछ आवेदन संग्रह किया गया 95 और आज शायद 33 आवेदन है। तो ये सब आवेदन को संग्रह कर लिया गया है और संबंधित पदाधिकारी को दिया जाएगा। ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है।
तो ऐसे कार्यक्रम में हम लोग न्योता देते हैं सबको कि आप आइए और अपनी समस्या को लिखित दीजिए, भाषण नहीं, लिखित दीजिएगा, जरूर कार्रवाई होगी। सबसे जटिल समस्या सर जमीन को देखा जाए तो जमीन को ही लेकर के आते न हैं। जमीन का है और उसका पर्चाधारी का है, तो उसके लिए भी तो आया है आवेदन। यहाँ तो भूमि सुधार से संबंधित मात्र 2 आया। 2 आया है। सहयोग अरे भाई, अब से कितना लाभ मिलेगा आम जनता को, जो जनमानस को 100% चक्कर लगाना पड़ता है? 100% लोग चक्कर लगाते थे ना, जातीय आय प्रमाण पत्र के लिए, आवास प्रमाण पत्र के लिए, आप जमा करिए। और आप लोग को भी नहीं बना हो तो आप लोग जमा कीजिए, 30 दिन के अंदर हो जाएगा। सर वैसे लोग जो 30 दिन के बाद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो विभाग से संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। ये मेरा आदेश नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आदेश है, जरूर कार्रवाई होगी। अब आप कार्रवाई के बाद मत किसी तरह से मामला को सुलझाना। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे बिलावटी। मैं उनके बारे में आपके मतलब आपकी नहीं, पार्टी के मंत्री हैं। हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। ये जो लोग बोलते हैं अपना इच्छा से बोलते हैं। न्यायिक जांच चल रही है तो अरे भाई, 1 मिनट सुन। सर बतौर मंत्री वो पहुंचे, 5 लाख का चेक भी दिए। पैसा है, दे रहे हैं, हम लोग कहाँ से देंगे? आप अपने स्टैंड पे कायम हैं? हैं? आप अपने स्टैंड पे कायम है कि सरकारी जांच? नहीं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी ने प्रस्ताव लाया कि इसकी जांच न्यायिक प्रक्रिया से किया जाए, न्यायिक जांच हो। और न्यायिक जांच अन्य जांच से भी भिन्न है, बढ़िया जांच है, इसमें दगाबाजी नहीं चलेगा। उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे कि सीबीआई की जांच के लिए आम लोगों ने दबाव डाला था ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का, आज तक फलाफल हुआ? बल्कि सीबीआई ने नोटिस जारी किया कि जो लोग इसमें मदद करेंगे हम अपने पॉकेट से 10 लाख रुपया देंगे विभाग से। कोई नहीं गया, खाली रोड पर भाषण दे रहा है, मार दिया जाए, हाई कर दिया जाए, हाई कर दिया जाए, ठीक ना। लेकिन न्यायिक जांच सबसे बढ़िया जांच है और उसका फलाफल आने दीजिए। फलाफल आएगा तो दोषी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या समय सीमा भी तय किया गया है? हाँ, सर 6 महीना किया गया। आपके मंडल के एक और अधिकारी हैं जगदीशपुर एसडीएम, लगातार उन पे आरोप लग रहे हैं, परिवार का आरोप है, क्या कहेंगे, कैसे अधिकारी की? आप पत्रकार हैं, जी जांच कर लीजिएगा। बेचारा बनिया है, एसडीओ का क्या रोल होता है? एसडीओ का रोल है, वो मजिस्ट्रेट भी नहीं था। लेकिन परिवार आरोप लग रहा है कि परिवार तो करोगे कह देगा, जो मन करेगा से कह देगा। अब गांव में घूमिएगा ना तो हम लोग पर भी आरोप लग जाता है। कुछ कैला से पुरावल भारी है, भोजपुरी में कहावत था। वो है, बोल दीजिए, अलग बात है। अब जो जज का मिला है, बिहार का सबसे कड़क जज है। अब घूम के चले गए, फिर वो आने वाले हैं। तो मतलब आपकी सरकार में न्याय मिल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग जा रहे हैं कि लोर बहाने के लिए सब लोग बहा रहा है, हम लोर बहाने वालों में नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रियों के यह निर्देश था कि आप सरकार के पक्ष रखिए। सरकार न बचाती है न फंसाती है। पुराना नारा है नीतीश कुमार जी का, वही नारा आज भी कायम है सम्राट चौधरी जी का। न हम किसी को फंसाएंगे और न हम किसी को बचाएंगे। दूध के दूध, पानी के पानी होने दीजिए। ठीक है सर।